करके जो बहेंगे तेरे आंसू तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू तू कोई जन्म भी लेगा मेरा साया साथ होगा मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। कि हर एक महिला हर एक लड़की को सबसे पहले एजुकेशन देना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पढ़े लिखा होना बहुत ज़रूरी है, साथ में संस्कार। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं, बहुत सी महिलाएं हैं जो नहीं पढ़ी लिखी हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन हर एक महिला हर एक लड़की हर एक औरत में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रतिभा छुपी है। तो मैं ये चाहती हूँ अपनी प्रतिभा को पहचाने, जो भी आपको आता है आप देखिए, आपके अंदर जो भी हुनर है, ये जरूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे IAS ऑफिसर हो जाएं, डॉक्टर बन जाए तभी आपके अंदर है। जो हुनर है उसको निकालिए, उसको उभारिए और अपने आप को पहचानिए, अपने को कमजोर ना समझ के अपने आप को पहचान के खुद से अपने आत्मनिर्भर बनिए। स्त्रियों के अधिकारों की बात होती है या स्त्रियों के मुद्दों पे कोई भी बात करनी हो तो सबसे बेहतर होता है कि कोई एक ऐसी स्त्री जिसने अपने जीवन में उन संघर्षों को देखा हो, जिसने अपने जीवन के उन सारे पलों को, जहाँ पे एक महिला अधिकार की बात होती है, एक महिलाओं के संघर्ष की बात होती है, उन सबको जिया हो और उसके साथ साथ जो अपने आप में एक कवित्री हो, जो अपने आप में एक म्यूजिशियन हो, जो अपने आप में एक अभिनेत्री हो, जो अपने आप में पूरे महिलाओं के संपूर्ण जो स्वरूप कहते हैं उसका एक परिचय देने वाली एक मोहतरमा हो, तो फिर वो बात बन जाती है जब आप महिला दिवस की बात करते हैं कि महिलाओं के हर एक विशेष जो भूमिकाएं होती हैं, उन भूमिकाओं में मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी जो आज की चीफ गेस्ट हैं मोनिका साई जी, उनका एक बहुआयामी परिचय है। और ये परिचय इसलिए है क्योंकि आप गीत भी गाती हैं, आप गज़लें भी करती हैं, आप मुशायरों में भी जाती हैं, आप एक कवित्री भी हैं और साथ साथ आप फिल्मों में म्यूज़िक भी दे चुकी हैं और अब फिल्मों में अभिनय की भी शुरुआत कर रही हैं। तो मोनिका साई जी आज हमारे इस पॉडकास्ट में जो कि महिला दिवस पे है उसका आज हिस्सा है। मोनिका जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। महिला दिवस पे हम लोग एक पूरा सीरीज 24 अड्डा चला रहा है जिसमें हम अलग अलग भूमिकाओं में काम करने वाली महिलाओं को अलग अलग क्षेत्रों में जो बुलंदियों पे है उन महिलाओं को बुला रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। महिला दिवस जो अपने आप में एक दिन तो खैर महिलाओं के लिए नहीं होता है, महिलाओं के लिए तो हर दिन होता है, लेकिन फिर भी एक दिवस है, महिला दिवस है, इसको लेकर आप क्या सोचती हैं? एक आपकी अगर कोई सोच हो महिला दिवस को लेकर तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जैसा कि अभी आपने कहा कि मेरा मानना भी यही है कि जो महिलाएं होती हैं वो सबसे पहले तो एक सम्मान, प्यार और उनको थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है और प्रतिष्ठा, उनका एक मान सम्मान होता है। तो महिलाओं के लिए कोई एक दिन नहीं होता है। जिस तरह से हर क्षेत्र में, चाहे वो घर से लेके किसी भी मुकाम तक जो महिलाएं मेहनत कर रही हैं, उनको मुझे लगता है एक हमेशा सम्मान मिलना चाहिए। उनके लिए हर एक दिन जब हम सभी लोग मिलके ना उनका सम्मान करेंगे, उनको वो इज़्ज़त देंगे, उनको वो सारी चीज़ें देंगे, तो मुझे लगता है सही मायने में वो वुमेंस डे होता है। तो अगर आप उनको वो सम्मान दीजिए, आप उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनके जिस भी क्षेत्र में हैं उनके कार्यों की प्रतिष्ठा की, उनका सम्मान करिए, तो वो मेरे लिए वुमेंस डे। आपको लगता है कि सम्मान मिल रहा है भरपूर महिलाओं को या अभी भी कहीं कोई कमी है? जी, मेरा मानना है कि सम्मान तो मिल रहा है पर कमी तो है, क्योंकि वो अभी वो चीज़ें नहीं हैं महिलाओं के पास जो एक्चुअल में मिलनी चाहिए। दिखता बहुत कुछ है कि हाँ भाई सम्मान भी है, अधिकार भी हैं, समान अधिकार है, सब चीज़ें हैं, लेकिन जब हम लोग फेस करते हैं चीज़ों को, सामने आती हैं, तो मेरे हिसाब से उतना सम्मान नहीं। आप कहीं किसी भी घर से ही शुरुआत कर सकते हैं। एक महिला जो कि बाहर की दुनिया भी देख रही है, घर की दुनिया भी देख रही है, लेकिन उससे सारी चीज़ों की उम्मीदें होती हैं कि वो घर भी संभाले और बाहर भी संभाले, जबकि ऐसा पुरुष के संग नहीं होता। जब पुरुष बाहर की दुनिया देखते हैं तो घर की चीज़ों में वो उतना इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये कहाँ समान अधिकार हुआ और उतना सम्मान चीज़ों के, उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो घर से अगर हम शुरुआत करें तो
तो अगर हम घर में सम्मान देना शुरू कर दें तो बाहर समाज सबसे पहले देगा। ये वर्जनाएं टूटेंगी कैसे? ये जो बनाया हुआ पितृसत्तात्मक जो सोच है, जी जिसमें मतलब पुरुष है तो उसको एक अलग किरदार में देखा जा रहा है, जी स्त्रियों को कमतर आंका जा रहा है, जबकि बार बार बड़े बड़े मंचों से लोग कहते हैं महिलाएं स्त्रियां अब तो जी कंधों से कंधे मिलाकर चल रही है, जी लेकिन वो चीजें वो जो एक दरार है या जी वो जो जी दीवार है मैं कहूँ, जी वो कैसे ढहेगी? कैसे उसकी शुरुआत कर सकते हैं? मुझे लगता है कि ये दीवार बहुत सालों से बनी है, और जब कोई दीवार मजबूत हो जाती है, जब कोई नियम मजबूत हो जाते हैं, तो उनको तोड़ने में, उनको बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसको सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चीज़ तोड़ सकती है वो हमारी मानसिकता है, हमारी पढ़ाई लिखाई है। अगर हर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, उसको एजुकेशन मिले और वो समझे, वो अपने साथ साथ जैसे अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं उसी के तरह वो महिलाओं को भी समझे, उनको ये ना समझे कि भाई ये कमज़ोर हैं या ये कैसे कर सकती हैं, इनको तो सिर्फ चौका बन है, इनको सिर्फ चूल्हा करना है। आप देखें कहाँ तक महिलाएं पहुंच गई हैं, मतलब अंतरिक्ष में, समाज में, राजनीति में, हर जगह हैं। तो मेरा मानना है कि आप उनको जब खुद से देखेंगे ना, समान अधिकार से, जब आप खुद शुरुआत करेंगे तो, और हमेशा हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि भाई ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, जबकि शुरुआत अगर हम कर लें तो शायद सब लोग बदल सकते हैं। भगत सिंह तो चाहता है लेकिन दूसरे के घर में, अपने घर में नहीं। हर आदमी चाहता है कि भाई भगत सिंह हो जाए या समाज सेवक हो जाए या किसी भी उसमें हो, लेकिन शुरुआत हमको अपने यहाँ से करनी है। अगर हम अपने यहाँ से शुरुआत करेंगे तो एक एक करके भी अगर हमने थोड़ा थोड़ा करके बदलना शुरू किया तो आज जो चीजें इतने सालों से मजबूत हुई, हो सकता अभी ना हो सकता 2-4 साल बाद हो, बट होंगी जरूर। आपका अपना संघर्ष कैसा रहा, अपनी जर्नी आप बताएं। क्या कभी आपको लगा कि इतने वर्षों में कि एक महिला होने के नाते मुझे कहीं पे दबना पड़ा हो, या कुछ ऐसा कभी महसूस किया? अपनी जर्नी थोड़ा बताइए। जी। मैं सबसे पहले तो कहूँ कि मुझे बहुत गर्व है कि मैं महिला हूँ, और आज वुमेंस डे के दिन मैं यही कहती हूँ कि मैंने बहुत, शायद हजारों जन्मों में कोई पुण्य किए होंगे, तो जो मैंने इस एक महिला के रूप में, एक बेटी के रूप में जन्म लिया, तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं कभी भी ये नहीं सोचती हूँ कि मैं कमज़ोर हूँ। और बचपन से भी हमारे जो हमारा घर का माहौल था, उन्होंने भी कभी हमको महसूस नहीं कराया, मेरे फादर ने भी, क्योंकि हम लोग 3 बहनें हैं, और हमारे यहाँ मेरे पिता ने कभी ये महसूस नहीं किया कि हमारे लड़कियाँ हैं और लड़का नहीं है। उनका मानना है कि लड़का लड़की कुछ होता है, उनका मतलब है कि बच्चे हैं, बेटे हैं, और एजुकेशन, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपके संस्कार आपको आगे तक ले जाते हैं। बिल्कुल, बहुत सी जगह हमने जैसे पढ़ाई कर रहे थे, या जब मेरी मतलब मेरा पैशन म्यूज़िक है, मैं एक संगीत की उस दुनिया से हूँ, तो यकीन मानिए जब उस समय धीरे धीरे शुरुआत की थी तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं भाई, पढ़ाई में डॉक्टर, ये बहुत सारी चीज़ें आई, और फेस करना पड़ता, भाई लड़कियाँ कैसे करेंगी, ये कैसे बाहर जाएंगी। अब प्रोग्राम हो रहे हैं, तो प्रोग्राम तो शहर, कई शहरों में होते हैं, बहुत जगह जाना पड़ता है, या कोई भी विधा हो, चाहे कवि से मिलना, तो मुझे तो लड़की कैसे जाएगी। और तो ये सबसे पहले तो ये मानसिकता आपको दिमाग से बिल्कुल निकालनी है, और इसको बनाया तो हम ही लोगों ने है, क्योंकि लोगों की नजरें इस तरह की होते हैं ना, आप कब तक किसी को आप समझा सकते हैं। हम औरतें हमेशा नजरों को फेस करते हैं कि भाई सामने वाला हमको किस नजर से देख रहा है, जबकि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मर्द, कोई भी मेल इस तरह की चीजों को जाते हुए डरता है कि हाँ रात में हम सफर करें तो कैसे करेंगे, हमें बाहर जाना है। तो सबसे पहले तो हम औरतों से भी कहते हैं, महिलाओं से भी कहते हैं कि अपने आप को इतना मजबूत करिए, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि हम किसी से कमज़ोर नहीं है तो सोचना ही नहीं है। तो मैंने भी फेस किया है, ऑफ कोर्स फेस किया है, दुनिया है, उसी समाज में रहते हैं, पर मैंने कभी उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। मैंने अपनी जर्नी को आगे रखा, मैंने संगीत को अपने हमेशा प्रायोरिटी दी है, उसको आगे बढ़ाया है। मैंने संगीत सीखा, फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। अभी तो ये संगीत की आपकी जर्नी कैसे थी? मतलब क्या घर में कोई था जो जी सिंगर था? जी बिल्कुल हमारे बाबा जो हैं वो भातखंडे में प्रोफेसर रहे, सितार के रहे थे। हमारे फादर भी लेक्चरर थे पॉलिटेक्निक में, बट उनका जो है म्यूजिक से बहुत, तो जो मैंने जो संगीत सीखा है शुरुआत का, वो मैंने अपने फादर से सीखा है, उन्होंने ही मुझे सिखाया है। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते गए, बहुत सारी चीज़ें हम समझते गए, तो फिर हमने सीखा है, और फिर मैंने उसको अपना
प्रोफेशन बनाया। मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं, मेरे गज़लों के 15-16 एल्बम आ चुके हैं, संगीत गीत के भी आ चुके हैं, भजनों के शायद मेरे ख्याल से 25-30 तो आ ही चुके कुछ हैं। एल्बम्स जो आपके बहुत क्लोज हों, दिल के करीब हों, उनके नाम भी बता दीजिए तो हो सकता है जी लोग उसको बिल्कुल सर्च बिल्कुल। करें। मैंने जो है पद्मश्री उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन जी के संग भी बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं। इसके अलावा मैंने उनके संग गाया है। मेरा एक एल्बम है इतना भी ना शर्मा हो। मेरा एक एल्बम है मेरी आँखों ने, मेरी गज़ल है जिसमें संगीत उन्होंने दिया है। और मेरा एक घरौंदा है जिसको मैंने लिखा है, मेरा ही संगीत है उसमें। अच्छा। और मेरे ही लिरिक मतलब मैंने उसका कंपोज किया है। अभी है बहुत सारे भी एल्बम है मेरे जो अभी आने वाले भी हैं। भीगा मौसम को मैंने गाया है, उसमें भी संगीत पद्मश्री उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन जी का है। एक गज़ल अगर आपके हो जाए तो सही रहेगा हमारे दर्शकों के लिए, कोई एक गज़ल जो आपके दिल के बहुत करीब हो। मेरी आंखों में ये बहुत सी हैं जो आपको लगे कि इस समय की सुनाना सही रहेगा इस जी मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि अभी तो बस थोड़ा सा नहीं कोई उसका वो नहीं है, बस जी इसलिए क्योंकि भाई आप एक कलाकार हैं तो कलाकार का हमेशा उसकी कला जो है जी। एक अभी मेरी एक आई है मगर छू ना पाओगे। ओके। वो है, और एक है घरौंदा, मैं उसका शायद 2 लाइन कोशिश करती हूँ। मगर छू ना पाओगे, इसकी एक लाइन मैं याद कर रही हूँ। जब भी तेरे ख्याल के सपने सजाएंगे, महसूस तो करेंगे मगर छू ना पाएंगे। एक लाइन मैं गा देती हूँ जी। जब भी तेरे ख्याल के सपने सजाएंगे, जब भी तेरे ख्याल के सपने सजाएंगे, महसूस तो करेंगे मगर छू न पाएंगे, महसूस तो करेंगे मगर छू न पाएंगे। क्या बात है, महसूस तो करेंगे मगर छू ना पाएंगे। ये मेरी लिखी गजल है, कंपोज भी किया है और संगीत भी मेरा ही है। कविताएं भी आप करती हैं? कुछ महिलाओं पे, स्त्रियों पे भी कुछ लिखा है क्या? अभी तो रिसेंटली मुझे याद नहीं आ रहा। लिखा तो है मैंने बहुत कुछ, और बाकी तो लिखती हूँ, कहते मुशायरे भी करती हूँ, कवि सम्मेलन भी करती हूँ। राम जी पे भी लिखा था, राम शक्ति है राम भक्ति है, राम नाम सुखदाई है, जिसने मर्यादा में रहकर रघुकुल रीत निभाई है। तो ये भी लिखा था। ये जो सिंगिंग और पोएट्री थी, उसके साथ साथ एक्टिंग का कीड़ा कहाँ से आ गया? एक्चुअली एक्टिंग का कीड़ा नहीं था मुझे। शुरू से मुझे संगीत ही बहुत प्रिय है। मुझे लगता है मेरा मतलब पैशन है, मैं डूब जाती हूँ संगीत में जब मैं घर पे बैठती हूँ। मॉर्निंग टाइम में हो, अगर मैं घर पे हूँ या कहीं पे भी रहती हूँ, तो मॉर्निंग टाइम में मैं कोई भी मतलब जैसे अगर मुझे कहीं जाना है 12 बजे 11 बजे ऐसी, तो सुबह उठ के मैं थोड़ा सा अपना तानपुरा कुछ भी गुनगुनाऊँ, चाहे मंत्र गुनगुनाऊँ चाहे भजन गुनगुनाऊँ, तो वो है। और अभी हम लोगों की एक फिल्म, मुकेश जी हैं, उनकी एक शॉर्ट फिल्म आई थी सजाए ज़िंदगी, जिसको 71 अवार्ड्स मिले हैं। तो उसके बाद अभी हम लोग कर रहे थे, उनसे हमारी बात हुई, तो मैंने उसमें एक लाभ भी दिया है, म्यूज़िक भी दिया। तो उन्होंने बोला मुझसे कि मोनिका आप एक्टिंग करो, मैं चाहता हूँ। तो मैंने कहा सर मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि इससे पहले भी मैंने किया है एक्टिंग, बट मुझे बहुत ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन अभी यशपाल जी हैं उसमें, नीलू कोहली जी हैं, तो मैंने उसमें लीड रोल किया है, उनकी वाइफ का रोल प्ले किया है। तो कोशिश, पहली फिल्म में लीड रोल है जी। तो कहीं आगे का सफ़र एक्टिंग की तरफ, आपने म्यूजिक भी कर लिया, पोएट्री भी कर ली, गाने भी गा लिए, एक्टिंग भी कर ली, कुछ बचा है कि नहीं मोनिका जी से? अरे नहीं भाई, अभी तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं किया। आपके हिसाब से मैंने किया है, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया। क्या करना है? इतना तो कर लिया है, और क्या अचीव करना है? सब लोग कहते हैं ऐसा कि, और मेरे लिए इतना जो सबसे प्यारा मोमेंट था मेरी लाइफ का कि मैं जब लता जी से मिली थी, तो उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी थी। और उनकी ब्लेसिंग मतलब मैं सोच भी नहीं सकती। लोगों का सपना होता है उनसे मिलना, और मुझे लगता है हर एक का जो है एक मतलब, किसी से भी पूछिए कि कैसे सिंगर जो फीमेल हैं, तो वो हमेशा लता जी की बनना। और मैंने जो स्टार्टिंग
रिकॉर्डिंग की है वो लता जी के ही शो से की है, कि मैंने लता जी के गाने बहुत सारे गाए हैं, अभी भी करती हूँ। लता जी की नाइट्स जो होती हैं मैंने किया है, और मुझे लता जी का जो है स्वर कोकिला अवार्ड भी मिला है। तो मैंने जब उनको मतलब वो थी और उन्होंने ऐसी, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी उनके सामने कुछ गुनगुनाने की। लता जी की कोई एक गाना अगर उनका हो जाए तो, क्योंकि आपकी भी पसंदीदा है, मेरी भी सबसे फेवरेट जी जी लता जी के, और उनके गाने तो मुझे लगता है कोई ऐसा नहीं होगा जो जी कोशिश करते। मैंने कहा ना कि थोड़ा सा गले का प्रॉब्लम है। लता जी का एक सॉन्ग है, मेरा साया साथ होगा तू जहाँ जहाँ चलेगा, तो 2 लाइन में गा देती हूँ। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू, तू कोई जन्म भी लेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। क्या बहुत अच्छा। महिला दिवस की मैम हम लोग बात कर रहे थे अभी, महिला दिवस को लेकर आपको लगता है कि महिलाओं के लिए जो कानून बने हैं, जो उनके लिए अधिकार हैं, अभी उसको लेकर अभी समाज में ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है, या आपको लगता है कि कुछ और कानून की ज़रूरत है, या जितने हैं पर्याप्त हैं, बस सोच में बदलाव की ज़रूरत है? जी, मैं यही कह रही हूँ कि चीज़ें हम चाहे कानून कितने भी बना लें, हम कुछ भी कर लें, लेकिन मैंने जैसे कि शुरुआत में भी बोला है कि हमारे बनाने से क्योंकि हमको कानून दिख रहे हैं या चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन जो बदलाव है वो हमारी सोच कर सकती है। अगर हम अपने सोच में बदलाव ले आएँ तो मुझे लगता है ये सारे कानून बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम समझ लें कि एक महिलाओं को क्या चाहिए, महिलाओं के लिए क्या चीज़ें, अधिकार तो तब बनते हैं जब हमको घर से चीज़ें नहीं मिलती हैं, हमको समाज से चीज़ें नहीं मिलती हैं, तब हम जाके वहाँ लड़ना शुरू करते हैं, अपने अधिकारों की डिमांड करते हैं। लेकिन अगर मुझे लगता है कि सभी लोग इस चीज़ को लेके जागरूक हो जाएं और उनको समान अधिकार, उनको समान सम्मान और एक इज्जत या चीज़ें उनको देनी शुरू हो जाए, जो भी चीज़ें उनको चाहिए, या कहीं पे एक प्रतिष्ठा, एक मान, एक सम्मान, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो लोगों की सोच, लोगों की मानसिकता, लोगों के अपने आप में लोगों को बदलाव लाना है, बदलाव की ज़रूरत है। मोनिका जी, एक चीज़ और भी आता है कि इस समय समाज में रिश्ते बहुत दरक रहे हैं, तलाक पे तलाक, आप देखिए तलाक हो रहे हैं, मोस्टली जिनको लोग आइडल मानते हैं, जो फिल्मी हीरो हैं या क्रिकेटर्स हैं, उनके तलाक जब सामने आते हैं तो एक, और इसके अलावा भी आम जो लोग हैं उनमें भी आप देखें कई बार तो कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ पत्नी से प्रताड़ित होकर कुछ पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये जो समाज है जहाँ प्यार अब खत्म हो रहा है, लोग रिश्तों में दरारें आ रही हैं, इसको जब ये खबरें आप पढ़ती होंगी अक्सर रोजाना, मुझे लग रहा है, क्या लगता है आपको, क्या वजह है, कैसी, क्यों रिश्ते दरक रहे हैं? पहले कितना प्यार था, घरों में लोग एक दूसरे को कितने अपनत्व से देखते थे, अब सब कुछ एक मटेरियलिस्टिक हो गया है, ज्यादा हावी हो गई। आपको मैं इसके लिए ये बोलूँगी कि पढ़ाई जरूरी है, बाहर काम जरूरी है। एक महिला, मेरी तरफ से एक महिला के लिए संदेश है कि एजुकेशन जरूरी है, बाहर निकलना जरूरी है, अधिकार जरूरी हैं, लेकिन एक महिला ही है जो मकान को घर बनाती है। तो मैं चाहती हूँ कि महिला, सबसे पहले तो जो मैक्सिमम चीज़ें मैंने देखी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जो आजकल के टाइम पे वो ईगो प्रॉब्लम बहुत है कि आपके अंदर इतना ज़्यादा स्वाभिमान है कि आप रिश्तों को चलाना नहीं चाह रहे हैं, और रिश्तों में वो प्यार, वो रिस्पेक्ट इसलिए नहीं है कि वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और उसको ख़त्म हम कर रहे हैं। अगर हमारा, जैसे मैं अपनी बारे में बता रही हूँ कि मैं हर क्षेत्र में कोशिश करती हूँ, चाहे एक समाज सेविका के रूप में, चाहे सिंगर के रूप में, कवित्री के रूप में, लेकिन मैंने अपना एक वो बना रखा है कि मुझे इतना टाइम अपने घर को देना ही देना है, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, परिवार के जो भी सदस्य हैं उनको देना है। दूसरी चीज़ क्या है कि आजकल हर
फैमिली में चाहते हैं सेपरेशन, अकेले रहना। पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी तो जरा सी थोड़ी सी भी कोई गलती होती थी, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे उसको संभाल लेते थे और हमको बैठाल के समझाते थे कि नहीं नहीं यहाँ पे गलती है, और आपस में उस चीज को मतलब आपस में उस चीज को समझौता करा देते थे। अब कोई समझाने वाला नहीं है। अगर दो लोग के बीच में लड़ाई हो रही, मान लीजिए मैं आपसे कोई बात पे, मेरे अंदर ईगो है, आपने कहा मैं नहीं बात करूंगा, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी, और इसमें यह है कि भाई आप जो कर रहे करिए, मैं भी तो कर रही हूँ, तो ये चीजें गलत हैं। मेरे ख्याल से तो परिवार को समझना चाहिए, और सबसे पहले तो एक परिवार को महत्व देना चाहिए, सिर्फ एक रिश्ते को नहीं कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं या मुझे मेरा मानना है कि मैं तो हो सकता है मैं पुराने ख्यालों की हूँ, लेकिन मैं परिवार को बहुत अहमियत देती हूँ, मैं ज्वाइंट फैमिली को बहुत अहमियत देती हूँ। आज के समय में जैसे लिव इन बहुत ट्रेंड में है, लिव इन रिलेशनशिप, आपको लगता है कि ये सब जो नए ट्रेंड हैं इससे भी फर्क पड़ रहा है? बहुत लिव इन ज्यादा में रहने के कारण पहले ही चीजें इतनी आपकी बहुत ज्यादा मैं अपना मानना है कि मैं इसको नहीं सही मानती हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहती हूँ, बट मैं इसको सही नहीं मानती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें हैं, आप जब सारी चीज़ें आप पहले से रह रहे हो, पहले साथ में है, एक दूसरे की हर खामियां भी पता हैं, खूबियां भी पता हैं, तो ये और तो ज्यादा चलना चाहिए ना। तो फिर ये लिव इन के बाद नहीं से नहीं अचानक से नहीं हाँ, ऐसा नहीं जैसे होता है। लोग वो तो ये तर्क देते हैं कि लिव इन में रहते हैं तो हम एक दूसरे को समझ लेते हैं 2-4 सालों में, उसके बाद हम रिलेशन। बिल्कुल सही कह रहा है। तो फिर तो अगर ये चीजें हैं हाँ, तो फिर अब रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, पहले क्यों नहीं टूटते थे? वही चीज पहले जो पुराने जमाने के रिश्ते हैं, चाहे वो हम अपने पेरेंट्स के देखें, उनके हैं, या हम लोग अपना देख रहे हैं, तो वो क्यों नहीं टूटते हैं? मेरा मानना है कि आप समझिए एक दूसरे को, समझना बुरा नहीं है, आप अपने पार्टनर को समझिए, उनको से जो भी आपका है एक फ्रेंडशिप या जो जिस तरह की चीजें हैं, लेकिन लिविंग मेरे ख्याल से सही नहीं है। उसको आपको, क्योंकि जो चीजें जिस तरह से हैं, जिनकी खूबसूरती रिश्तों की जिस तरह से बनाई गई है, वो उस तरह से, क्योंकि जब आप बाद में एक रिश्ते को डेवलप करते हैं तो जिम्मेदारी के साथ करते हैं। आपको पता है कि ये हमारी मैरिज हो गई है और हमको इसको अपने परिवार की तरह संभाल के रखना है। जैसे आप अपने पेरेंट्स के संग रह रहे हो तो आपके माँ बाप हैं, आपके माँ बाप समझते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, इनकी जिम्मेदारी है, आप समझते हैं कि मैं, लेकिन जब आप लिविंग में रह रहे हो तो आपको पता है कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमें जो करना तो करा और छोड़ दें। कहना चाह रही हैं कि आज की जो पीढ़ी है वो जिम्मेदारियों से भाग रही है, बिल्कुल भाग और रही है, इस कारण से रिश्ते बिल्कुल। देखिए ना, मैंने कहा ना कि ज्वाइंट फैमिली कहाँ है, आप शायद बहुत कम रह गई होगी। जो कस्बे हैं, गांव हैं, या शहर में भी बहुत कम है, लोग सेपरेट रहना चाह रहे हैं, एक दो भाई हैं अलग रह रहे हैं, या माँ बाप अलग रह रहे हैं, बच्चे अलग रह रहे हैं, और इसको वो लोग अच्छा मानते हैं। पर मुझे लगता है कि जब आप किसी परिवार की, किसी घर की नींव को ही अलग कर देंगे तो परिवार कभी नहीं चलेगा, परिवार नहीं चलेगा। और खास करके जो आपने ज्वाइंट फैमिली की बातें की, अब जी। तो ये होता है कि शादी हुआ तो लड़के बाहर चले गए, जी जी लड़के जी लड़के बाहर नहीं, चले गए। अगर देखिए एक मजबूरी है, अगर हाँ, आप कहीं मजबूरी जॉब तो- कर रहे हैं, जी। या आप कहीं पे आपका ट्रांसफर है, या कहीं पे भी है, तो एक मजबूरी है, लेकिन उसमें भी बॉन्डिंग, लेकिन उसमें भी बॉन्डिंग बना के आप रख सकते हैं। आप दूर हुए हैं, परिवार से खुद को दूर मत कीजिए। आजकल तो इतना अच्छा है, मोबाइल है, वीडियो कॉल है, मोबाइल को कितना आप इसमें विलन मानती हैं? मोबाइल भी है विलन या मेरे ख्याल से 60% मोबाइल ही विलन है, क्योंकि जो मोबाइल में, मतलब पहले क्या होता था, मैं तो जो फैमिलीज को देख रही हूँ, मैं लोगों से जो बात करती हूँ, मैं वही बता सकती हूँ कि पहले जब कोई हस्बैंड ऑफिस से आता था, या कोई महिला भी आती थी, कुछ भी, तो फिर उनको लगता था कि भाई हम घर आए हैं और अपना काम हम निपटा के दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वो फैमिली टाइम होता था, अपने बच्चों को टाइम देना, अपनी फैमिली को, अपने बड़ों को, कि कहाँ चलना है। सब मोबाइल। अब क्या है कि उनके पास टाइम ही नहीं है, अब वो ऑफिस में हैं दोनों लोग तो भी मोबाइल चल रहा है, घर पे आए तो भी घर पे आए हैं, मोबाइल में, घर पे आए हैं, पानी है, चाय रखा है, इधर चाय इधर मोबाइल, हो सकता है कभी कभी मतलब मोबाइल उठा के, तो ये मोबाइल जो है। और आप देखिए छोटे से बच्चे को उठा के देख लीजिए, जो रो रहा है बच्चा, 6 महीने का बच्चा जो रो रहा है, उसके सामने मोबाइल चला दीजिए और वो चुप हो जा रहा है, दिक्कतें भी आ रही हैं, नहीं वो चुप रहा है। और आप ये बताइए, बताइए, मुझे लगता है आप देखिए कि इस समय 90% लोगों की आई साइड वीक है। वीक तो पहले भी होती थी, ऐसा नहीं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों की, क्योंकि जिस तरह की रेस, जिस तरह की चीजें हैं, एक आपको कोई चीज सुविधा के लिए दी गई है, चाहे कंप्यूटर मोबाइल हो, हम उसको एक अपना टाइम बना लें। जैसे हमारा शेड्यूल हमारा बना हुआ है कि हमने जैसे अपने रियाज, अपने काम के बाद मैंने अपना एक टाइम बना रखा है कि मैं मॉर्निंग में आधा घंटे और रात में आधा घंटे,
फिर उस बीच में मेरे पास कोई मैसेजेस आए या आजकल कुछ तो है। रील पे ही ज्यादा टाइम जा रहा है सबका, रील को ही नहीं देखने सर, मैं आपको बताऊं रील ही क्या है, आप सिर्फ मोबाइल पे ही टाइम जा रहा है, जो रील बना रहे हैं। और रील बनाने के लिए, रील बनाना अच्छी बात है, सबको बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाएं, लेकिन पागलपन की हद तक नहीं। में। अपने वक्त को समझिए, आप अपना भविष्य, जो यंगस्टर्स हैं वो अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, उनको पहले तो ये सोचना है कि हम कहाँ पे हैं, कहाँ हमें बनना है, चाहे वो कोई लड़की हो चाहे वो लड़का हो, पहले एक मुकाम पे आ जाइए, आपकी रील तो लोग बनाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और आज की लड़कियों को, आज की युवा पीढ़ी को किस तरीके से आप देखती हैं? मतलब आपको लगता है बहुत ये जनरेशन आगे है, बेहतर कर रही है, या कुछ दिक्कत नहीं नहीं, है? बिल्कुल, मैं इस मामले में तो बोलती हूँ कि बहुत सारी, देखिए हर जनरेशन में, चाहे वो पुरानी हो, जैसे बहुत सारी चीज़ें हमने अपने बुजुर्गों से सीखी है, उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हम आजकल के बच्चों से सीखते हैं। बहुत सारी टेक्निक है, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग के समय में नहीं थी या हमें नहीं आती है, तो जो आजकल के बच्चे हैं उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता हैं जो शायद हम लोग को नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं हमको हमेशा एक छोटे से बच्चे से भी सीखने को मिलता है, तो मैं उसके लिए तो उन लोग को हेड्स ऑफ करती हूँ। और बहुत ही कुछ बच्चे तो अपने हेल्थ को लेके, अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं, तो मुझे देख के लगता है कि काश, और जो आजकल की फैसिलिटीज़ हैं, अगर काश उस समय जो हम लोग का टाइम था होती, तो मे भी शायद हम लोग कुछ और चीज़ें भी कर सकते थे। मोनिका जी, मैं अगर आपसे 2-3 पॉइंट्स पूछूं कि महिलाओं के लिए, अगर मोनिका जी के हाथ में दिया जाए कि महिलाओं के लिए ये 3 काम करने हैं, तो जी। क्या आपको लगता है कि ऐसे 3 काम ऐसे होने चाहिए समाज में जो महिलाओं की बेहतरी के लिए अच्छा होगा? 2-3 पॉइंट्स जो अगर आप कहना चाहें। सबसे पहले तो मैंने कहा, मैं बोलती हूँ कि हमेशा कि पहला, जो कि मैं ही क्या सभी लोग बोलते हैं, कि हर एक महिला, हर एक लड़की को सबसे पहले एजुकेशन देना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पढ़े लिखा होना बहुत ज़रूरी है, साथ में संस्कार। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं, बहुत सी महिलाएं हैं जो नहीं पढ़ी लिखी हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन हर एक महिला, हर एक लड़की, हर एक औरत में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रतिभा छुपी है। तो मैं ये चाहती हूँ अपनी प्रतिभा को पहचाने, जो भी आपको आता है आप देखिए, आपके अंदर जो भी हुनर है, ये जरूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे IAS ऑफिसर हो जाएं, डॉक्टर बन जाए तभी आपके अंदर है। जो हुनर है उसको निकालिए, उसको उभारिए, और अपने आप को पहचानिए, अपने को कमजोर ना समझ के, अपने आप को पहचान के खुद से अपने आत्मनिर्भर बनिए। तो जब आप खुद से, एक महिला अपना सम्मान जब खुद करती है ना, तो 10 लोग आपके सामने खड़े होते हैं सम्मान करने के। आज जब मैंने अपना चाहे मेरा छोटा ही मुकाम हो, लेकिन मैं मुकाम छोटा सा बनाया है, तब मुझे 4 लोग और पूछते हैं। अगर मैं इस चीज को अपने छुपा लेती, अपनी प्रतिभा को, या मैं घर पे रहती, मैं सोचती नहीं होगा, तो फिर मैं घर पे ही रह जाती। हाउस वाइफ जो होती है, हाउस मेकर जो होती है, बहुत अच्छी होती है, बट उनके अंदर भी बहुत सारे गुण होते हैं, तो उनको और दूसरा मैं चाहती हूँ कि बस उनको सम्मान दीजिए। जो महिलाएं डर रही हैं, जो लड़कियां डरती हैं आजकल, और जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, एक्चुअल में हो रही समाज में, कभी रेप हो रहा है, कभी रेप नहीं हो रहा है, तो भी इस तरह की नज़रों को हम फेस करते हैं कि वो भी किसी रेप से कम नहीं है। तो लड़कियां अपने ही घरों में ही हाँ बिल्कुल, अपने आसपास के लोगों से ही, बिल्कुल, मतलब क्योंकि उसके जितने करीबी हैं वो हाँ, ज्यादा। तो मैं लड़कियों से हमेशा कहती हूँ, जैसे छोटी बच्चियां होती हैं, जैसे मैं जिनको पढ़ाती हूँ, उनको मैं कहती हूँ सबसे पहले तो आप डरिए नहीं। अगर ऐसा आपके आसपास का माहौल है, आपके घर में है या घर के बाहर है, कोई भी है, अपनी बात जाके अपने पेरेंट्स से शेयर कीजिए। पेरेंट्स से नहीं, आपके जो भी फैमिली में आपको लगता है कि जो जिससे आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, उनसे शेयर करिए। उनसे डरने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, आपको डरना नहीं है। और मैं यही चाहती हूँ कि भाई देखिए, वो चीज़ें बदल तो नहीं रही है, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, मतलब हम हर एक लड़की को, हर एक महिला को, चाहे वो किसी भी उम्र की हो, उसको फेस करना पड़ता है, इन नज़रों को फेस करना पड़ता है, इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो मैं सबसे यही चाहती हूँ कि भाई एक सम्मान दीजिए। जब आप सम्मान देंगे तो महिला अपने आप समर्पण करती है, ये एक उसका है। लेकिन अगर आप सम्मान नहीं देंगे तो उन पुरुष को भी, चाहे कोई भी हो, उनको हम किसी अच्छी नज़रों से नहीं देखते हैं जो किसी का सम्मान नहीं करते हैं। और पेरेंट्स के लिए कुछ नसीहत, जो बेटियों बेटों में फ़र्क सोचते हों, या बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। पेरेंट्स के लिए यही चीज़ है, मैं कहूँगी हर एक पेरेंट्स से, मैं खुद भी एक माँ हूँ,
और मेरी एक बेटी है, एक बेटा है, और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग जिनकी बेटियां हैं या वो पहली बात तो बिल्कुल भी फ़र्क ना समझें, क्योंकि कभी कभी आप देखिए बेटियां बेटों से ज़्यादा आजकल कर रही हो, और बेटी बेटे में कोई फ़र्क नहीं होता है। बेटा भी लायक निकल सकता है और बेटी भी लायक निकल सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि बेटा है तो वो लायक है और बेटी है तो नालायक होगी। उसको पढ़ाइए, उसको आत्मनिर्भर बनाइए, वो किसी और के घर में जाए, वहाँ भी उस घर को रोशन करे, अपने उस परिवार को, उस परिवार के लोग भी उसकी इज्जत करें। तो अपनी बेटियों को जब आप प्यार देंगे तो दूसरे परिवार में जाके वो भी, उसको भी प्यार मिलेगा। और देखिए ना कितना मतलब आजकल हर महिला, चाहे वो फिल्म लाइन में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे अंतरिक्ष में हो, चाहे किसी भी लाइन में, सिंगिंग में हो, महिलाएं आगे जा रही हैं। तो अपनी बेटी को भी एक मौका दे के देखिए, बेटियां हमेशा नाम रोशन ही करती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ इस पॉडकास्ट के लिए। तो ये थी हमारे साथ मोनिका साय जी। बहुत सही कहा इन्होंने कि बेटियां हैं तो ये जहां बेहद खूबसूरत है। और आप सबको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि ये जो हमारी एक कोशिश थी 24 अड्डा की का ये जो सीरीज़ हमने चलाया, मुझे लगता है कि ज़रूर इसका फ़ायदा मिला होगा। और आपको हमारा ये पॉडकास्ट और ख़ास करके ये जो सीरीज़ हमने महिला दिवस पे चलाया है उसके बारे में क्या कुछ कहना है, कैसा लगा आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 24 अड्डा। नमस्कार। मेरी तरफ से भी सभी देश की महिलाओं को, सभी लोगों को हैप्पी वुमेंस डे, महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।